विशाल, सुदामा, हिमांशु, क्या हाल है आप सबके? अच्छा, चलो अच्छी बात है सुदामा, बढ़िया है। 9 दिन उपवास है, बहुत बढ़िया विजय। माता रानी की कृपा बिल्कुल मिलेगी तुम्हें। देखिए भाई, लास्ट टाइम हमने हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक क्लियर करा था, आपको दो कंसेप्ट बताए थे, दो ट्रिक्स बताई थी और उससे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज हम आगे बढ़ेंगे उन्हीं कंसेप्ट्स पर, अभी कुछ और अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम सीखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए भाई, जालम, राहुल, दिनेश, नीलेश, भावना, विशाल, विपिन, राज, कृष्णा, सपना, सभी का स्वागत है। हाँ विपिन, देख सकते हो सेम क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए भाई, ठीक है सोनी, कर लो, 2-3 दिन की बात है और क्या है। देखो, आपको जस्ट ये रिवीजन के लिए मैं ये स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूं कि जब भी 30, 60, 90 होता है तो हम 1:√3:2 का यूज करते हैं। अगर कोई भी आप में से ऐसा है जिसने पहले दिन की क्लास नहीं देखी है तो आज की क्लास मत देखना, पुराना देख लेना, सब समझ में आएगा आपको आज, है ना? नहीं तो फिर सब ऊपर से जाएगा। 45, 45√2 90 होता है तो हमारा रेशो 1:1√2 होता है। क्यों होता है, कैसे यूज होता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया था। ओके, चलो। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसको अच्छे से पढ़िए, डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। डायग्राम हो सकता है शुरुआत में थोड़ा गलत बने, जैसा क्वेश्चन में बनना चाहिए वैसा ना बने, लेकिन घबराने का नहीं, सीख जाओगे, बनने लगेगा। कोशिश करोगे तो सीखोगे। हम्म, चलो, बिल्कुल आशीर्वाद है, भरपूर है सभी पर। अब जरा पढ़ाई शुरू करते हैं। यस अंकित। अच्छा ठीक है विपिन, देखते हैं हम एक बार। बधाई हो आपको न्यू कार के लिए। अच्छा जी, अच्छा। मजा आ रहा है अरिथमेटिक में, चलो बढ़िया है। थैंक यू दिनेश। ठीक है, देखिए डायग्राम बनाते हैं। एक हवाई जहाज 5,000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है और नीचे एक और हवाई जहाज उड़ रहा है ना? आप ऐसे समझिए कि एक एरोप्लेन यहां है और एक एरोप्लेन उससे थोड़ा ही नीचे है ना? तो एक एरोप्लेन ये है और एक एरोप्लेन ये है। जो मेन एरोप्लेन है ये जमीन से कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है? ये 5,000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है जी। फिर हमने भूमि पर स्थित दोनों को देखा तो एक का 60 डिग्री का एंगल बना और एक का 45 डिग्री का एंगल बना। तो एक का 60 डिग्री एंगल जितना बड़ा होगा आप उतना ऊंचा देख पाओगे। तो ये वाले को अगर देखोगे तो आपका कितने अंश का कोण बनेगा? 60 अंश का कोण बनेगा। लेकिन अगर इस वाले को देखोगे तो कितने अंश का कोण बनेगा? 45 का कोण बनेगा। और ये तो 90 होता ही होता है ना? तो दोनों के बीच की दूरी बतानी है, मतलब आपको यह समझ लो कि यहां से यहां तक की एक एरोप्लेन ये है, एक एरोप्लेन ये है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो मैं इसको x नाम दे देता हूं। ऐसा डायग्राम यहां पे बनेगा। और अगर यह आपने बना लिया तो आगे जो हमने टेक्निक सीखी थी उससे हम इस प्रश्न को कर देंगे। तो बात को समझना, अगर ये x है, देखो ये पूरा 5,000 है, अगर ये x है तो यहां से यहां तक कितना होगा? यहां से यहां तक होगा 5,000 माइनस x। क्या होगा?
यहां से यहां तक होगा आपका 5000 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों हवाई जहाजों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करें, यह आपको बताना है, मतलब एक्स आपको बताना है। अब आप एक काम करो, इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं, इसको नाम मैंने दे दिया ए, या यहां पे मैं नाम दे देता हूं ए, इसको बी, इसको सी, और इस वाले एरोप्लेन को मैं ओ बिंदु नाम दे देता हूं, है ना। तो हमारे पास दो दो त्रिभुज हैं, आप मेरी बात समझना। देखो, अगर ये वाला त्रिभुज हो, कौन सा वाला, ट्राइंगल ए बी सी हो या ट्राइंगल ओ बी सी हो, दोनों में कॉमन क्या है, बीसी। दोनों त्रिभुजों का आधार तो बीसी है ना। तो हम बीसी को क्या करेंगे, बीसी को बेस लेंगे। ठीक है, बीसी दोनों में कॉमन है, तो हम पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, और इसमें हम क्या पता लगाएंगे कि यहां पे बीसी कितना। तो त्रिभुज ए बी सी मतलब ये आपका 60 डिग्री, और ये पूरा कितना है 5000, और ये वाला आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 60 के सामने 5000, तो 30 के सामने क्या, तो ये क्या हो जाएगा, 60 के सामने 5000 मतलब हो गया √3, तो ये आ जाएगा आपका 5000 बटे √3। चाहो तो आप इसका रैशनलाइजेशन करके, है ना, 5000 √3 है, और इसको आप √3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5000 √3 डिवाइडेड बाय 3। बोलो हाँ या ना, यही आएगा क्या। ठीक है, अगर 60 के सामने ये पूरा कितना है, ये पूरा 5000 है, 60 के सामने 5000, तो बीसी कितना होगा, वो होगा ये, तो ये इसका काम खत्म हो गया। अब चलते हैं ट्राइंगल ओबीसी में, और यहां पे पता लगाते हैं कि यहां पे बीसी कितना है ना। तो ट्राइंगल ओबीसी कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, ये आपका 45 है ना। और अगर ये 5000 माइनस एक्स है, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी क्या होगा 5000 माइनस एक्स होगा। ठीक है भाई, ये भी क्या होगा 5000 माइनस एक्स होगा। तो फाइनली इस वाले में बीसी कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 5000 √3 डिवाइडेड बाय 3, और यहां पे बीसी कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है 5000 माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना, है ना। अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये हो जाएगा 5000 √3, है ना। और इधर अगर हम चले जाएं तो इसको बस अभी रहने देते हैं, ये हो जाएगा 3 × 5000, और ये हो जाएगा आपका 3x, हाँ या ना। 3 × 5000 माइनस का आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और अगर मैं इसको इधर ले लूं तो ये देखो, इसको अगर मैं इसको इधर ले लूं तो ये आपका 3x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो आपका 5000 कॉमन निकल जाएगा, और अंदर बचेगा √3, सॉरी अंदर बचेगा आपका 3 माइनस √3, है ना। और यहां पे 3 की समस्या आ रही है, एक समय बताना है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, एक बार चेक करें। हाँ, ये अगर 5000 है तो ये 5000 √3/3 होगा, है ना। या इसको हम सिंपल 5000 बाय √3 भी रहने दें तो भी ये चल सकता था। ओके, हम्म, ठीक है, बिना रेशनलाइजेशन के करके देखें क्या, बिना रैशनलाइजेशन के करके देखेंगे तो ये 5000 √3 हो जाएगा। इसको ऐसे एक बार ट्राई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 5000 √3, है ना। और ये हो जाएगा आपका x, तब भी प्रॉब्लम तो यही आएगी ना, ये आपका क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा। और अगर ये √3x हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √3x इधर, इसका गुणा इसमें होगा, और ये 5000 है, तो 5000 अगर कॉमन निकलेगा तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस √3, ये तो तब भी उल्टा हो जाएगा। कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम, या कुछ अप्रोच गलत लगा रहे हैं क्या। 5000 माइनस एक्स और प्लस एक्स, है ना। हम्म।
ये तो ठीक है। $50,000 कर लें तो आ जाएगा ऐसा? नहीं, ये आपका √3 - 1 है, यहां तक तो ठीक है ना? और रैशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर √3 हो जाएगा। एक सेकेंड। ओ ए सी नहीं, ओ ए सी नहीं लेंगे। लेंगे तो आपका ओबीसी ही आएगा, तो यही वाला। ठीक है, एक काम करो, रुको रुको रुको, देखो ये आप चलो √3x रहने दो। ये आपका हो जाएगा 5,000 √3, है ना? और ये जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5,000। तो दोनों में से कॉमन निकल के क्या बनेगा? ये √3 - 1 बनेगा। और ये अगर यहां से √3 हटेगा तो ये यहां चला जाएगा, है ना? ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आप एक बात समझना, 5,000 तो कॉमन है। इस √3 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 3। और 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ये क्या बन जाएगा? √3 बन जाएगा, है ना? 5,000 ये बनेगा आपका 3, और माइनस का क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर है क्या यहां पर? सॉरी, 3 नहीं यार, क्या हो रहा है? 1 - 1/3। 5,000 कॉमन है। √3 को √3 से करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 को √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा। सी वाला सही है। सही है, कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। वो पहले जो हमने किया था उससे भी आ जाता। फिर से सुनो, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, इतना पूरा समझना। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। ये 5,000 है तो ये 5,000/√3 आएगा। ये 5,000 - 1 से तो ये भी 5,000 - 1 से आएगा। तो इन दोनों को हमने बराबर ले लिया, क्योंकि ये भी बीसी है और ये भी क्या है? ये भी आपका बीसी है। दोनों को बराबर ले लिया। ये √3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5,000, ये हो जाएगा 5,000 √3, और माइनस का √3x ये इधर आ जाएगा √3x। तो √3x इधर आ गया, और माइनस का 5,000 उधर चला जाएगा, है ना? अब ये जो आपका √3 है वो केवल x बचेगा, और √3 इधर आ जाएगा। तो दोनों में से 5,000 कॉमन निकल जाएगा। √3 से √3 कैंसिल होके 1, और इधर कुछ नहीं है तो 1/√3। ठीक है, 1 - 1/√3 ये अपना आंसर आएगा, दोनों एरोप्लेन्स के बीच की डिस्टेंस। अब ठीक है, हाँ, अब देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताओ।
हाँ जी, एक छोटा सा कॉल आ गया था, बताएं। पढ़ा आप लोगों ने क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ लिया आप सभी लोगों ने? चलो एक छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, हालांकि ये कंसेप्ट आगे आएगा। मैं टोटल आपको 4 कंसेप्ट बताऊंगा, पर इसकी जरूरत यहां पड़ेगी, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं। देखो, कभी भी अगर डबल एंगल वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, दो कोण पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, कि जब आप दूर से किसी वस्तु को देख रहे थे तो आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, आप थोड़ा सा आगे बढ़ के देखोगे तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस केस में याद रखना कि x और h का जो रिलेशन है वो क्या होता है। अगर ये d/2 है तो ये क्या होगा, d/2 √3 होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, ठीक है। एक चीज तो ये होती है, लेकिन एक चीज और बताता हूं, इसको तो मैं आगे आपको समझाऊंगा। एक चीज बस ये समझना कि इनमें 1 और 2 का रेशो होता है। अगर कभी भी 30 और 60 का क्वेश्चन आता है तो इनमें 1 और 2 का रेशो होता है। मान लीजिए ये 100 मीटर होगा तो ये 200 मीटर होगा, ये 1000 होगा तो ये 2000 होगा। मतलब इनमें हमेशा 1 और 2 का डिफरेंस, 1 और 2 का रेशो बनेगा। ठीक है, बाकी आगे अभी ये 4-5 कंसेप्ट में समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। डबल एंगल वाले कंसेप्ट है, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है। आप बस इतना याद रख लो अभी तो, कि 30 और 60 का केस जब भी बनेगा तो 1:2 का अनुपात होगा, कि यहां से यहां तक की लंबाई अगर 1 है तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, 2 होगी। 1:2 में ये हमेशा रहेगा। ठीक है, बाकी आगे हम चर्चा करते हैं। अब इस सवाल को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। एक नदी के दोनों ओर 2 मंदिर स्थित हैं। एक मंदिर 54 का है और उसके उच्च बिंदु से दूसरे मंदिर के उच्च और निम्न बिंदु को देखने पर 30-60 का एंगल बनता है। यह हो गई आपकी नदी। एक मंदिर यहां है, एक मंदिर यहां है और एक मंदिर यहां है ना। यहां से ये जो मंदिर है इसकी हाइट कितनी है, 54 है। यहां से जब आप इसको देखोगे और यहां से जब आप इसको देखोगे तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। हाँ, ओके, चलो अच्छी बात। अब आगे समझो, एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर के उच्च बिंदु से दूसरे मंदिर के उच्च और निम्न, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया। ये वाला आपका 54 है, ये वाला 54 का नहीं है, ये वाला आपका 54 का है। और यहां से इसको देखोगे और यहीं से इसको देखोगे, ऐसा होगा शायद। ये क्या बोलते हो, है ना? ठीक है। और इसको देखने पर जो एंगल बन रहे हैं वो आपके 30 और 60 हैं। ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक। तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी खींच लो ताकि आप दिखा सको कि ये 30 डिग्री का एंगल होगा और ये वाला आपका क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। और ये पूरा मंदिर कितना है, 54 है। तो इस वाले मंदिर की आपको हाइट निकालनी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन सही है कि नहीं वो अभी नहीं पता हमें। ऊंचे वाले बड़े वाले मंदिर से छोटे वाले मंदिर के टॉप और बॉटम को देखोगे तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अवनमन कोण बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, वो आपको कहा गया था। दूसरे वाले मंदिर की आपको हाइट पता यहां पे लगानी है ना। अच्छा, ये टोटल 54 है तो ये भी आधे आधे में या कुछ किसी प्रकार से बटा हुआ होगा, जिसके बारे में अभी हम पता यहां पे लगाएंगे। ओके भाई, यहां तक सब कुछ ओके है, जल्दी से बता दो। हाँ, ठीक है, डन, ठीक। अब सुनिए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जब भी 30 और 60 के एंगल बनते हैं तो हमेशा याद रखना सामने जो रेशो बनेगा वो किसका बनेगा, 1:2 का बनेगा। किसका अनुपात बनेगा, 1:2 का अनुपात बनेगा। तो यहां पे 1 और 2 का अनुपात बनेगा। तो 54 को 1 और 2 मतलब 3 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू 18 आएगी, मतलब ये आपका 18 है।
तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा। कभी भी 30-60 का रेशो आया तो यहां पे 102 का रेशो बनेगा। तो ये अगर टोटल 54 है, 102 3, 1 की वैल्यू 18, 18 का इंटू 1, 18 का इंटू डबल, ये आ गया। अब आप थोड़ी देर के लिए इस वाले एंगल में देखना, है ना, कौन से वाले में, इस वाले में समझना। ये वाला आपका 30 डिग्री है और ये आपका 18 मीटर है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 60 मीटर हो जाएगा। तो 60 के सामने क्या होगा, 18√3 होगा। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 18√3 है। और अगर ये 18√3 है तो ये भी कितना होगा, 18√3 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो बराबर हो जाएंगी। ऐसे भी कर सकते हो। अब हमें यहां पे मेन चीज जो सोचनी है वो क्या सोचनी है, इसकी हाइट, है ना। इसकी हाइट अगर मुझे निकालना है, अच्छा ये तो वैसे भी अपने पास आ जाएगा क्या, 102 में, 102 में ये आ जाएगा। लेकिन हम एक काम और कर सकते हैं, अगर ये मुझे 36 पता चल जाएगा, अच्छा यही तो निकालना है, अगर ये आ जाएगा तो ये यहां भी आ जाएगा, तो ये तो आपका सेम ही हो जाएगा 36, उसी से अपना काम बन जाएगा। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये मंदिर है तो ये इसके बराबर है, 36 इज 36, तो ये तो अपना वैसे ही काम हो गया। इतना जो हम कर रहे थे उसकी करने की कायदे से जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा अपना काम। बोलो, समझ में आया? कंसेप्ट सही हो गया, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि ये 36 है तो ये भी 36 हो जाएगा। तो आपको ये कुछ भी करने की जरूरत यहां पे नहीं थी। इसको भी आप भूल जाओ, सबको भूल जाओ। ठीक है, ये 36 है तो ये भी 36 होगा। ये आपका आंसर है। 1:2 से ही सॉल्व हो जाएगा। 1:2 कंसेप्ट। और ये कब लगेगा, जब 30 और 60 वाला क्वेश्चन आएगा। समझ गए? ओके, ठीक है, चलो बाकी इसको आगे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ो। अभी आज इसके आगे 4 कंसेप्ट जब मैं बताऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी और आ जाएगा, चिंता मत करो। प्रूफ करके बताएं, चलो सुन लो तो फिर जरा। देखो, अगर इसको मुझे प्रूफ करना है तो ये तो अपना रेशो वाली ट्रिक हो गई। आप कहोगे सर इसे प्रूफ करके बताओ, तो अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। समझना, आप पहले इस वाले एंगल को लोगे, इस वाले ट्राइंगल को लोगे। ये आपका 60 है और ये आपका पूरा 54 है। ये 60 और ये पूरा यहां से यहां तक 54 है ना। तो अगर 60 के सामने 54 है तो 30 के सामने क्या होगा, 60 के सामने 54 है तो 30 के सामने क्या होगा। तो आप इसका √3 से डिवाइड करके √3 करोगे, 3 से कैंसिल होगा 18 बार, तो ये 18√3 आएगा। क्या आएगा, 18√3 आएगा। अगर ये 18√3 है तो ये भी क्या होगा, 18√3 होगा। अब यहां पे अगर आप इस वाले ट्राइंगल को लोगे, है ना, कौन से वाले को, इस वाले को, जिसमें ये वाली स्थिति बन रही है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 18√3 है। तो बताओ ये वाला 60 के सामने क्या, तो 60 के सामने अगर 18√3 है तो 13 के सामने क्या होगा, 18 होगा। मतलब यहां से यहां तक 18 है, तो 54 में से 18 गया तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, आपका 36 हो जाएगा। ये मेथड हो गई इसकी। फिर से बता रहा हूं, इस वाले त्रिभुज में अगर ये पूरा 54 है तो 60 के सामने अगर 54 है तो 30 के सामने क्या होगा, 30 के सामने 18√3 होगा। तो ये 18√3 है तो ये भी 18√3 है। और इस वाला अगर ये 30 है तो ये 60 है, 60 के सामने 18√3 है
तो 30 के सामने क्या होगा, 30 के सामने 18 हो जाएगा, और 54 में से अगर आपने 18 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 36, और अगर ये 36 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ठीक, चलिए नेक्स्ट। हो गया। एक खंबे की आधार भूमि से 50 मीटर की दूरी पर एक फव्वारा खंबे की 1/3 ऊंचाई के स्तर से 30 डिग्री के अवनमन कोण के आधार पर दर्शनीय है। खंबे की ऊंचाई कितनी है? फाउंटेन इज 50 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ पोल। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फाउंटेन फ्रॉम 1/3 ऑफ द पोल्स हाइट इज 30 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? बोलिए। हाँ जी, हाँ, न्यू मेस फाउंडेशन नेक्स्ट मंथ आ रहा है 16th से। हम्म, चलो समझे। देखो आप ऐसे समझो कि एक पोल है और इससे 50 मीटर की दूरी पर एक फाउंटेन है। ये आपका फाउंटेन है ना? और फब्बारा खंबे की 1/3 ऊंचाई के स्तर से 30 डिग्री के ये फाउंटेन लगा हुआ है, मतलब इससे कोई पानी वानी निकल रहा है, बस ऐसे ही यहां पे है। अगर ये खंबे की 1/3 ऊंचाई, अगर इस खंबे की टोटल ऊंचाई को मैं 3 मान लूं तो 1/3 मतलब क्या हो जाएगा कि 1/3 मतलब 1 यूनिट से, 1/3 मतलब कि 3 का 1/3 निकालोगे तो 1 यूनिट से अगर इसको देखेंगे तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना? तो पूरे खंबे की ऊंचाई क्या होगी, 3 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। ये खंबा है, यहां पे आप तो ऐसे समझ लो कि यहां पे एक पॉइंट है, फाउंटेन है, उसको आप खंबे की 1/3 हाइट से देख रहे हो तो 30 मीटर की 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और वो खंबा और फाउंटेन कितना दूर है, 50 मीटर की डिस्टेंस पर है, और 1/3 हाइट से देख रहे हो तो खंबे की हाइट आपको बतानी है कि टोटल हाइट कितनी होगी। ठीक है? हाँ, अब सुनिए, आप मुझे सबसे पहले इतना बताइए कि ये 30 है तो ये वाला आपका 60 होगा। अगर 60 के सामने 50 है तो 30 के सामने क्या? 60 के सामने 50 है तो 30 के सामने क्या? तो 30 के सामने मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आ जाएगी 50/√3। और खंबा टोटल कितने यूनिट से? 3 यूनिट से। अगर 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी? ये आ जाएगा। 60 के सामने 50 तो 30 के सामने क्या? तो वो आ जाएगा √3 इज इक्वल टू 50। तो 1 की वैल्यू 50/√3, और ये 1 की वैल्यू है, तो टोटल खंबे की हाइट कितनी है? 3 यूनिट से, तो इसलिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से करेंगे। अब ये बताओ, इसको अब हम सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 50/√3, और क्या मैं 3 को √3 लिख सकता हूं? 3 को √3 लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो खंबे की हाइट कितनी आ जाएगी? 50√3 आ जाएगी। डी वाला आपका आंसर आएगा। यस राहुल।
बोलो। 60 के सामने ये, तो 30 के सामने 50/√3, तो पूरा खंबा कितना मीटर का होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को हम लिख सकते हैं √3 से कैंसिल, 50√3, ये खंबे की टोटल हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट, बुक अभी नहीं आई है भाई, बुक आएगी ना तब आपको बताएंगे। 24 मीटर 36 मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे हैं, उनके एक तार को जोड़ते हैं, तार के समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तार की लंबाई आपको बतानी है, लेंथ ऑफ वायर। सुनिएगा, दो खंबे हैं, एक 24 मीटर का है और एक 36 मीटर का है ना। ये 24 मीटर का है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 24, और ये पूरा कितना है, ये पूरा 36 मीटर है। तो अगर ये 24 है तो ये भी 24 होगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 12 बचेगा। और यहां से यहां तक एक तार बांधा जाता है जो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपसे कहा गया है तार की लंबाई बताइए, मतलब ये जो तार है x, इसकी लंबाई आपको बतानी है। मुझे आप ये बताओ कि ये आपके 90 के सामने है क्या? अगर 30 के सामने 12 है तो 90 के सामने क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा क्या? अच्छा मैंने 30 लिख दिया क्या, 60, सॉरी, ये 60 है और ये आपका x है। 60 के सामने 12 है तो 90 के सामने क्या होगा, बस ये बताना है। तो हमें पता है कि 60 और 90 का जो रेशो होता है वो √3 और 2 होता है ना। तो अगर √3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 12/√3, और आपको बताना है कि 2 की वैल्यू क्या होगी, है ना। 90 की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, तो यह आ जाएगा 24√3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये हो जाएगा 3 से कैंसिल होगा 8 बार, 8√3 ये तार की लंबाई होगी, मतलब बी वाला 8√3। यस, वेरी इजी। 60 के सामने 12 है तो 90 के सामने क्या, बस इतना सा काम करना था। 1 की वैल्यू 12/√3, या इसको हम बोल सकते हैं 12/√3 हो गया, या 4√3 और उसका डबल करेंगे तो 8√3 आंसर आ जाएगा, जो इस तार की लंबाई है। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट, एक मीनार के आधार से एक ही दिशा के दो बिंदु P और Q हैं, A और B दूरी पर स्थित है। मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। उस मीनार की ऊंचाई कितनी? देखो ये एक कंसेप्ट है, ये अभी आपसे बनेगा नहीं, ये एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर इसका कंसेप्ट पता होगा तो आप आंसर दे पाओगे कि इसका आंसर सर √AB आएगा।
अब ये क्या है इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, पूरा एक कंसेप्ट है, ये एकदम नया क्वेश्चन है और एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट पर बेस्ड डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको आप पहले ध्यान से समझना कि यहां पे होगा क्या। ये हो गया, एक बिंदु हम यहां ले लेते हैं, एक बिंदु यहां ले लेते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, एक एंगल यहां बनेगा, एक एंगल यहां बनेगा। मान लीजिए यहां पे थीटा एंगल बना है, तो ये क्या बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। क्यों, उन्होंने बोला है दोनों परस्पर पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब दो किसी भी कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, है ना। ये हो जाएगा। अब मैं यहां पे यहां से यहां तक को मैं ए नाम दे देता हूं और यहां से यहां तक को मैं बी नाम दे देता हूं। अगर यहां से यहां तक ए है तो यहां से यहां तक ही कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए। इस वाले बिंदु को मैं पी नाम दे देता हूं, इसका नाम क्या है, इसका नाम पी है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्यू है ना। पी क्यू हो गया, ये थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, और बाकी हमें यहां पे एच ले लेना है। अब देखिए कंसेप्ट आप समझना, यहां पे होता क्या है, जैसे अगर मैं यहां पे इसमें टेन थीटा लगा दूं, अगर मैं टेन थीटा लगा दूंगा तो ये आपका 90 डिग्री है, तो इसमें इस वाले त्रिभुज में अगर मैं टेन थीटा लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये h बाय ए हो जाएगा। और अगर इसमें पूरे में मैं लगा दूंगा, पूरे में अगर मैं बोलता हूं कि इस टेन 90 माइनस थीटा में मैं लगाऊंगा, इस पूरे वाले त्रिभुज में टेन थीटा लगाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, h बटे बी बन जाएगा। अच्छा, टेन 90 माइनस थीटा को हम कॉट थीटा भी बोल सकते हैं, तो ये h बाय बी हो जाएगा। आगे मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, अगर मैं टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई कर दूं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मल्टीप्लाई कर दें, तो h बटे ए इंटू एच बटे बी हो जाएगा, h बटे ए एच बटे बी हो जाएगा। टेन थीटा कॉट थीटा 1 हो जाएगा, h इंटू एच एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए बी हो जाएगा। तो a इंटू बी बराबर में h का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा। तो मीनार की जो ऊंचाई है h की वैल्यू हमेशा क्या आती है, रूट ए बी आती है। ये अपना आंसर आएगा, सी इसका आंसर होगा। फिर से मैं समझा रहा हूं, मीनार के आधार से अगर ये दोनों एंगल कभी भी पूरक हैं, इन दोनों कोणों का योग अगर कभी भी 90 है, तो जो हाइट है वो ए और बी के मल्टीप्लिकेशन को करके अंडर रूट में रहेगी। सीधा सीधा कंसेप्ट क्या है, फिर से सुनो आसान भाषा में। अगर ये दोनों कोणों का योग 90 अंश है, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर ये दोनों पूरक कोण है, तो हाइट हमेशा a इंटू बी के अंडर रूट में रहेगी। ये मेजर कंसेप्ट है ना। अगर a प्लस बी 90 है तो a इंटू बी अंडर रूट इज इक्वल टू h, ये कंसेप्ट है। ठीक है भाई, चलो बड़े आगे, इस पे आ जाइए। सुनिए, डायग्राम बनाते हैं। सीधा राजमार्ग पर एक मीनार के पास तक जाना है, मतलब ये एक आपकी मीनार हो गई, और आप अभी फिलहाल यहां पर हो, और यहां से जब आप देख रहे हो तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना।
फिर आप क्या करते हो, आगे बढ़ते हो 6 मिनट चलने के बाद, मतलब आप यहां से यहां तक कितना चल गए हो, 6 मिनट चल गए हो। और 6 मिनट चलने के बाद आपने जब यहां से इस मीनार को, इस वापस से टॉवर को देखा, तो यहां पे कितने डिग्री का एंगल बना, 60 डिग्री का एंगल बना। तो आपको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा ये बताना है। मुझे ये बताओ कि 30 और 60 के केस में 1:2 होता है क्या? यहां से यहां तक अगर 6 मिनट लगे हैं तो 1 की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 मिनट हो जाएगा। यहां से यहां तक अगर 6 मिनट लगे हैं तो यहां से यहां तक 3 मिनट लगेंगे। तो टोटल कितने मिनट्स लगेंगे? टोटल आपको 9 मिनट लगेंगे। कहां से यहां तक जाने में 9 मिनट लगेंगे। ये आपका आंसर है। ये बहुत काम का रूल है। देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जैसे कभी ऐसे रूल बन रहा हो, ये है ना, ये अगर आपका 30 है, ये आपका अगर 60 है, तो ये 1:2 होता है। ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 ये ऐसे भी वर्क करता है कि जैसे आपने सोच के देखना, ये आपका कितना है, 30 है, और ये आपका कितना है, 60 है ना। यहां से यहां तक कितना है, 1 यूनिट, और यहां से यहां तक कितना है, 2 यूनिट। थोड़ी देर के लिए सोच कर देखो कि मैं इतने को फोल्ड करके इधर कर दूं, है ना। अगर मैं जो 60 इधर था, अगर उस 60 को इधर फोल्ड कर दूं, है ना, पहले वो यहां टच कर रहा था, वो ऐसे टच कर रहा था, मैंने सोचा इसको फोल्ड करके मैं इधर कर दूं, तो अब 60 डिग्री यहां बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस केस में क्या होगा, पहले वो यहां हो रहा था, अब वो 60 डिग्री यहां बन रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी तो एक होती है, तो यहां से यहां तक भी एक होगी, और यहां से यहां तक कितनी होती है, 2। उस केस में रेशो कितना बनेगा, 1:3 बनेगा। अगर 60 इधर है, 30 इधर है, तो रेशो कितने बनेगा, 1:3। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक अगर ये 60 होता तो ये 1 होता और ये 2 होता, लेकिन हमने इसको फोल्ड इधर कर दिया, तो अगर उधर आपने इसको फोल्ड कर दिया तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो उस केस में रेशो कितना बनेगा, 1:3 बनेगा। ठीक है। और यही चीज ऐसे भी हम बना सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो कि मान लो ये आपका जो है, सॉरी, ये ऐसे ऐसे बना दे और ये यहां से ऐसे बना दे। अगर ये वाला 60 है और ये वाला 30 है, तब भी 1:3 बनेगा। तो ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, या ऐसे बना लो, हर केस में 1:2 का ये बनेगा। हाँ देखो, कोई पूछ रहा है सर अवनमन बोला है, अवनमन का टेंशन मत लिया करो। क्यों नहीं लिया करो? क्योंकि जैसे आप सोचो कि आप यहां से खड़े होकर नीचे देख रहे हो, तो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। थोड़ा और बड़ा बनाता हूं मैं। आप यहां से नीचे देख रहे हो तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, और इसको बोलते हैं एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर ये 60 है तो हम यहां 60 ना लेते हुए उसको पलटा के नीचे लेते हैं। हम हमेशा कोण को नीचे लेंगे तो हम कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर यहां 60 बन रहा है तो उसको यहां भी 60 लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, समझ गए कि हमने अवनमन होने के बाद भी कोण नीचे क्यों लिया। यस। चलिए नेक्स्ट 15th। हाँ, पानी की सतह से 10 मीटर ऊपर किसी जहाज की छत पे एक आदमी खड़ा है। देखो आप तो ऐसे समझो कि पानी यहां है, उसके ऊपर एक ऐसा कोई जहाज है, उसके ऊपर आदमी खड़ा है। तो हम ऐसे समझते हैं कि ये जहाज का बेस है,
इससे 10 मीटर हाइट पे एक आदमी खड़ा है, मतलब आदमी यहां खड़ा है और ये 10 मीटर की हाइट है, और सामने कोई पहाड़ी है, तो ये हो गई कोई पहाड़ी, और इस पहाड़ी को वो देखता है, अगर ऐसे देखेगा तो 60 डिग्री का कोण बनाएगा, और अगर इसके बॉटम को देखेगा तो यहां देखो, अब यहां 30 बनेगा तो मैं यहां भी 30 लिख सकता हूं, 30 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो ये 10 है, तो ये तो 10 है, मुझे पता है, कुल मिला के यहां क्या आएगा ये पता लगाना है। ये 10 है तो ये 10 है, पूरी पहाड़ी की हाइट पता लगानी है। तो हम हो जाते हैं शुरू। देखो 30 के सामने अगर 10 है तो 60 के सामने क्या आएगा, 10√3। 30 के सामने 10 है तो 60 के सामने 10√3, और अगर यहां 10√3 है तो यह भी 10√3 होगा। और अब इस 30 के सामने 10√3 है तो 60 के सामने क्या आएगा, तो समझना 1 की वैल्यू, 30 मतलब 1 की वैल्यू 10√3 है, तो 60 की वैल्यू के लिए और √3 से गुणा करना पड़ेगा। √3 हो जाएगा 3, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 हो जाएगा 30। मतलब ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कहां से, यहां से यहां तक 30, तो यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 30, तो टोटल पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 40। बी आंसर है। आया समझ में? यस। अरे देखने पे मत जाओ भाई, ऐसे मत सोचा करो कि 30 और 60 है तो 1:2 बनना चाहिए, ऐसे नहीं सोचते, है ना। एक्चुअली में वहां पे जो खेल होता है वो हाइट डिस्टेंस का होता है। जितना आप दूर जाओगे कोण छोटा बनेगा, जितना आगे जाओगे कोण बड़ा बनेगा। ये 30 होगा, ये 60 होगा, तो ऐसे मत देखो ये 1 होगा ये 2 होगा, सोच के देखो। 30 बनने का मतलब है आप बहुत दूर जाओगे, 60 मतलब पास में रहोगे, तो अगर 1 चलोगे तो इसके लिए आपको 2 चलना पड़ेगा। नेक्स्ट। देखो एक लड़का जो खेत के बीचों बीच में खड़ा है, उत्तर दिशा में उड़ती एक चिड़िया 30 डिग्री को देखता है। 2 मिनट के बाद वही चिड़िया दक्षिण दिशा में 60 पे दिखती है। चिड़िया ने 50√3 की ऊंचाई पर एक सीधी रेखा में उड़ रही है, तो चिड़िया की गति क्या है। कितना कमाल का प्रश्न है। देखो ये एक लड़का खड़ा है और ये एक चिड़िया उड़ रही है। यहां पर जब इस चिड़िया को देखा तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 30 डिग्री का, है ना। और चिड़िया कितने मीटर की ऊंचाई पर है, तो चिड़िया 50√3 मीटर की ऊंचाई पर है। 2 मिनट बाद चिड़िया उड़ के इधर आ गई, और अब यही चिड़िया उड़ते उड़ते यहां आ गई, और अब यहां से इस चिड़िया को देख रहे हैं तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ऐसे ही होगा, है ना। और चिड़िया अभी भी उसी हाइट पर उड़ रही है, तो अभी वो 50√3 पर है। तो बताइए चिड़िया की स्पीड क्या है। आप कहीं भी ले लो, पहले उत्तर दिशा में थी अब दक्षिण दिशा में आ गई। भाई पहले चिड़िया को आप इधर देख रहे थे, उड़ते उड़ते वो इधर आ गई, है ना। तो पहले इधर थी तब भी सेम हाइट पे थी, लेकिन 30 डिग्री का एंगल था, और अब उड़ के इधर आ गई, है ना। चिड़िया उड़ते 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 इधर आ गई और अब वो 60 डिग्री के एंगल पर है। तो आपको बताना है चिड़िया की स्पीड क्या है। तो हमें यह पता लगाना है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, है ना। क्योंकि हमें यह तो पता है कि यहां से यहां तक वो 2 मिनट में पहुंच गई,
लेकिन 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करी ये हमें नहीं पता। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा? ये इससे पता चलेगा, ये जितनी डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ये होगी, तो हम ये पता लगाएं और ये पता लगाएं। तो अब सुनते जाओ। 30 के सामने अगर 50√3 है तो 60 के सामने क्या होगा? 30 के सामने 50√3 है तो 60 के सामने क्या होगा? तो √3 का गुणा होके 50√3 में √3 का गुणा होगा तो ये 3 बन जाएगा, और ये टोटल कितना बन जाएगा? ये 150 बन जाएगा, है ना। तो 60 के सामने क्या हो जाएगा? 150। 60 के सामने अगर ये है तो यहां पे 30 के सामने क्या होगा? तो 50√3 अगर √3 से डिवाइड होगा तो 1 की वैल्यू 50 आएगी, मतलब ये 50 हो जाएगा। तो चिड़िया ने कितने मीटर की डिस्टेंस कवर करी? 200 मीटर की। 200 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी है 2 मिनट में। तो मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो 120 सेकंड। इससे स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी, और 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में बन जाएगी, है ना। तो आप क्या कर सकते हो? 0 से 0 उड़ा दो, 5 से 4 बार कर दो, 4 से 3 बार कर दो, 3 से 6 बार। तो उस चिड़िया की जो उड़ने की रफ्तार है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। डी आंसर इसका। आया मजा? ठीक है ऋषि, देख लेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला बताओ समझ में आया कि नहीं आया आप तो। ठीक है, 150 50 200 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी 2 मिनट में। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। 18/5, 18/5 से सॉल्व करोगे 6। अच्छा था। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की खड़ी हुई है। तो ये एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2, और जमीन से 88.2 मीटर ऊपर एक गुब्बारा, एक बलून उड़ रहा है ना। आप समझ लो कि एक बलून है जो जमीन से ऊपर है। ये लड़की जमीन है, और ये जो गुब्बारा है ये 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है ना। तो आप एक बात समझना, ये लड़की है 1.2 की, और ये गुब्बारा जमीन से 88.2 पर उड़ रहा है। अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा। तो अगर मैं 88.2 में से 1.2 माइनस कर दूं, ठीक है, 88.2 में से 1.2 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? 87 आ जाएगा। मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है? 87 है ना। ये अगर 1.2 है तो ये आपका 87 हो जाएगा। और यहां से जब लड़की देखती है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पे आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। पर भाई बलून है, उड़ते उड़ते आगे निकल गया, कुछ समय बाद 60 डिग्री का बलून उड़ते उड़ते अब मान लो कि यहां पहुंच गया। अब यहां से जब हम उसको देखेंगे, हाइट अभी भी सेम है ना। इस बलून की हाइट अभी भी सेम है, लेकिन जब यहां से देखेंगे
तो कितने का एंगल बनेगा? 30 का एंगल बनेगा। तो आपसे पूछा गया है कि पहले वो यहां था और अब वो यहां है, तो उसने कितनी डिस्टेंस तय करी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? है ना? आप ऐसे समझो कि पहले आप तो यहीं खड़े हो, पहले बलून यहां था, है ना? यही बलून उड़ता उड़ता यहां चला गया, तो पहले आप यहां से देख रहे थे, बाद में यहां से देख रहे थे, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, बस ये सवाल है। ठीक है, अब देखो खेल। आप यहां पे क्या क्या कर सकते हो? देखो, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लेता हूं, है ना, किस वाले को? जिसमें 60 है, ये 60 है, ये 87 है। देखो, ये इस वाले को, येलो वाले को मत देखना, व्हाइट वाले को देखना। तो ये पूरा 87 है, ये 60 है, तो बताओ 30 के सामने क्या होगा? तो 60 के सामने 87 है, तो 30 के सामने मतलब यहां से यहां तक क्या होगा? तो ये आ जाएगा 87/√3, और √3 करोगे तो 87 √3 और 3 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 29 √3। मतलब मुझे पता चल गया कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 29 √3 है ना? यहां से यहां तक 29 √3 है। अगर 60 के सामने ये है तो 30 के सामने क्या आएगा? 29 √3। अब चलते हैं दूसरे वाले में। अब येलो वाले को देखना, है ना? अब येलो वाले को देखो और बताओ कि ये वाला 30 डिग्री है और ये वाला आपका 87 है, तो बताओ 60 के सामने क्या आएगा? 30 के सामने 87, तो 60 के सामने क्या? 87 √3। मतलब यहां से यहां तक ये है, मतलब कहां से? यहां से पूरा यहां तक, ये फुल 87 है। यहां से यहां तक फुल कितना है? ये पूरा आपका 87 √3 है। तो 87 √3 में से अगर इतना 29 √3 माइनस कर दें तो क्या 58 √3 आ जाएगा? तो ये जो x है ये कितना है? यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 58 √3 है। इतनी उस बलून ने डिस्टेंस कवर करी है। ये आपका आंसर है। बहुत इजी था। 60 के सामने 87, तो 30 के सामने 29 √3, 30 के सामने 87, तो इस 60 के सामने पूरा 87 √3, 87 में से 29 गया तो 58 √3। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 58 √3 है। ठीक है, अब मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं, कल बस इनको पढ़ के आना, फिर मैं इनको समझाऊंगा। वैसे इनको याद करने वाला काम होता है। कल से हम डबल एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ज्यादा, कि जब भी जैसे 15 और 30 डिग्री का सवाल आए, इसको हम यहां से यहां तक को हमेशा x बोलेंगे, यहां से यहां तक को हमेशा d बोलेंगे, और इसको हमेशा h बोलेंगे। कभी भी 15 और 30 का क्वेश्चन आता है तो x निकालने की वैल्यू होती है d/2 का √3। मान लो आपको ये वाला 30 दिया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 15 √3, और हाइट क्या हो जाएगी? तो 30 का हाफ मतलब 15। कभी भी अगर 15 और 30 का सवाल है तो x की वैल्यू इसका आधा गुणा √3 और h की वैल्यू इसका आधा। तो 4 कंडीशंस हैं जो आपको याद करनी है। एक ये हो गई, जब भी 30 और 45 का क्वेश्चन आएगा तो ये लगेगा। 30 और 60 के बारे में हमने ये तो डिस्कस किया कि ये 1 और 2 है, लेकिन x और h कैसे निकालना है वो यहां पता चलेगा। और जब भी 45 और 60 का क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इन 4 को आप थोड़ा पढ़ के और अगर याद कर लो तो और अच्छी बात है। फिर इसके बाद हम डबल एंगल्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप इनको समझ पाओगे कि इनको यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आपने याद कर लिया तो एकदम हलवा आपका पूरा ये चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं और उम्मीद करते हैं कि ज्योमेट्री आपका अंतिम कगार पर होना चाहिए, क्योंकि 2 क्लासेस में ये चैप्टर फिनिश होगा। तब तक आपको ज्योमेट्री की पूरी थ्योरी फिनिश कर लेनी है, और उसके बाद फिर ज्योमेट्री के हम लाइव क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। तब तक कैसे भी करके टाइम निकाल के थ्योरी जो है वो फिनिश कर लो, है ना? थोड़ा सा उसको कवर कर लोगे तो आपको ही फायदा उससे मिलना है। ठीक है जी, चलिए तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।